नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास भगवत गीता सांख्य योग, ज्ञान और कर्तव्य का सार से कुछ अंश हैं, उनसे मदद लेंगे समझने में। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां अर्जुन एकदम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अपने ही लोगों को सामने देखकर बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। और यही श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इस चैप्टर के जो मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं और श्री कृष्ण ने जो गाइड किया उसको समझें। शुरुआत तो श्री कृष्ण की थोड़ी डांट से होती है ना। बिल्कुल। वो सीधे कहते हैं कि भाई ऐसे मुश्किल समय में ये कैसा मोह, कैसी कायरता, ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा बल्कि बदनामी होगी। तो श्री कृष्ण पहले अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं, उसकी ड्यूटी समाज के प्रति, लेकिन फिर वो बात को एक, आप कह सकती हैं, ज्यादा गहरे दार्शनिक लेवल पर ले जाते हैं। जैसे वो श्लोक 2.11 में कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, पंडित जन, वो ना तो जीने वालों के लिए शोक करते हैं ना मरने वालों के लिए। ये सुनने में पहली बार थोड़ा अजीब लग सकता है, कठोर भी। हाँ, और यहीं से गीता का जो मूल तत्व है, आत्मा की अमरता, वो सामने आता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो, शोक करना बेकार है, अज्ञान है, क्योंकि जिसे हम इंसान समझ रहे हैं उसका शरीर तो खत्म होने वाला है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे श्लोक 2.20 में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। और ये समझ अर्जुन का जो उस वक्त का दुख था, जो भ्रम था, उसे काटने के लिए बहुत जरूरी थी। अच्छा, तो आत्मा की अमरता समझने के बाद श्री कृष्ण कर्म पर आते हैं, और यहां वो सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक आता है 2.47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये तो बहुत सुना है सबने, पर अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि भाई रिजल्ट की चिंता ही मत करो। क्या ये इतना सिंपल है? देखिए, आत्मा की ये जो अविनाशी प्रकृति है, उसे समझने के बाद ही कर्म का असली मतलब और उसे करने का सही तरीका समझाना लॉजिकल बनता है। जी। यहीं से कर्म योग का सिद्धांत आता है। इस श्लोक का मतलब यह है कि हमारा अधिकार, हमारा फोकस सिर्फ अपने कर्म, अपनी ड्यूटी करने पर होना चाहिए, उसके फल पर, उसके नतीजे पर नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि नतीजे की बिल्कुल परवाह ना हो। मतलब यह है कि हमारा मोटिवेशन फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और नहीं हमें कर्म न करने में आसक्त होना चाहिए। ये नहीं कि चलो कुछ करते ही नहीं है। यह है निष्काम कर्म, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं ना, तो मन ज्यादा शांत रहता है, और उससे होता ही है कि हम कर्म और भी अच्छे से, कुशलता से कर पाते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब ये सिर्फ वैराग्य नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने का एक तरीका भी हुआ। और ये अध्याय सिर्फ आत्मा और कर्म तक ही सीमित नहीं है, इसमें मन को कंट्रोल करने पर भी काफी जोर है। वो श्लोक 2:56 और 63 में पूरी एक चेन बताई है कि कैसे इच्छाएं हमें भटका देती हैं। हाँ, वो क्रम बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। देखो, चीज़ों के बारे में सोचने से उनमें अटैचमेंट होती है, आसक्ति से कामना, मतलब इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है, क्रोध से फिर मूढ़ता, मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। फिर याददाश्त भ्रमित होती है, बुद्धि का नाश होता है, और आखिर में इंसान का पतन हो जाता है। ये दिखाता है कि इंद्रियों पर, मन पर काबू रखना कितना ज़रूरी है। हाँ, इसीलिए शायद अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण बताए गए हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, श्लोक 2:71 में। ये सुनने में तो एक आदर्श स्थिति लगती है, पर रोज की जिंदगी में इन इच्छाओं, अहंकार से पूरी तरह छूटना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। स्थित प्रज्ञ वही है जो सारी कामनाएं, अपना पराया का भाव, अहंकार, ये सब छोड़कर शांति पाता है। ये एक आइडियल है, एक लक्ष्य है, और इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करना ही साधना है। ये हमें मानसिक स्थिरता और सेल्फ कंट्रोल की अहमियत बताता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये अध्याय अर्जुन का मोह दूर करने के लिए पहले तो आत्मा की अमरता का ज्ञान देता है, फिर कर्म करने का सही तरीका यानी निष्काम कर्मयोग बताता है, और आखिर में मन की स्थिरता मतलब स्थित प्रज्ञता की जरूरत पर जोर देता है। सही कहा आपने। और ये बातें सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए नहीं थीं, ये जीवन की हर सिचुएशन के लिए है। सुख दुख में एक जैसा रहना, फल की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी करना, मन को शांत रखना, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, और ये आगे के अध्यायों के लिए एक तरह से नींव रखते हैं।
हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया है, जहां हर कोई बस नतीजों के पीछे भाग रहा है, इसमें ये फल की इच्छा बिना कर्म वाला सिद्धांत कितना प्रैक्टिकल लगता है? और अगर हम इसे अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अपना पाएं, तो हमारी मेंटल पीस पर, हमारे जीवन को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ सकता है?